सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद मनाई जा रही है। मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। अमारात और खलीजी ममालिक की नमाज ईद के इज्तिमात में कुर्बानी की अहमियत पर रोशनी डाली गई। मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों ने ईद की नमाज अदा की। हुज्जाज करम रात मुज़दलिफ़ा में गुजारने के बाद बड़े शैतान को कंकरियां मार रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी की भी सिलसिला जारी। कुर्बानी के बाद हुज्जाज ने हराम खोल दिए। जुमेरात के रोज 16 लाख से जायद हुज्जाज ने हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफ़ा अदा किया। कराची में बोहरी बिरादरी ईद मना रही है। मुख्तलिफ मकामात पर ईद की नमाज अदा की गई। नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा सदर की ताहिरी मस्जिद में हुआ। ईद की नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म ने वफ़द के हमरा सऊदी अरब में उम्रे की सआदत हासिल की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी हमरा थे। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद से मुलाकात में भारत से कशीदगी में पाकिस्तान की हिमायत करने पर इजहार तशक्कुर करेंगे। दोस्त ना रहा। डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क के दरमियान तलखी उरूज पर पहुंच गई। लफ्जी गोलाबारी से टेस्ला के शेयर 17% गिर गए। $150 अरब डूब गए। अमरीकी सदर ने एलोन मस्क को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। एलोन मस्क का ट्रंप के मुआवजे का मुतालबा। नायब सदर जेडी वैंस को सदर बनाने का मशवरा दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पाक भारत जंगबंदी में मरकजी किरदार अदा करने की बात दोहरा दी। पाकिस्तान की लीडरशिप को बहुत मजबूत करार दे दिया। जर्मन चांसलर से गुफ्तगू में कहा कि फख्र है कि 2 एटमी जंग बंदी कराई। दोनों मुल्कों में वाज़े कर दिया, आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। भारत जनूबी एशिया को पानी पर एटमी जंग की जानिब धकेल रहा है। बिलावल भुट्टो ने वाजे कर दिया, अब जंग हुई तो ट्रंप के पास रुकवाने का वक्त नहीं होगा। भारत का पाकिस्तान का पानी रोकना जंगी इकदाम होगा। इसे हर सूरत सिंतास मुआहदे की पासदारी करना होगी। तनाज़ा कश्मीर हल किए बगैर मुस्तकिल अमन का क़याम मुमकिन नहीं। वाशिंगटन में मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में गुफ्तगू। अमरीकी अरकानी कांग्रेस ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत कर दी। पाकिस्तान अवाम से यकजहती का इजहार, माशी ताउन की यकीन दहानी करा दी। वाशिंगटन में अमरीकी अरकानी कांग्रेस से मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी वफ़द ने भारतीय जाहिरियत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल किए जाने के भारतीय इक़दामात का नोटिस लेने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने पाक भारत जंगबंदी में गैर मामूली किरदार और मसला कश्मीर उजागर करने पर अमरीकी हुकाम और ट्रंप इंतजामिया से इजहार तशक्कुर किया। पार्लिमानी वफ़द ने पाकिस्तानी सफारत खाने के इस्तकबालिया में भी शिरकत की। सत्तासी घंटे की जंग सिर्फ ट्रेलर था। जंग जौहरी दहलीज तक जा पहुंची थी। पाकिस्तानी वफ़द की रुकन सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की भारतीय पॉलिसी खतरनाक रिवायत कायम कर रही है। मोदी का नौजवान को रोटी या गोली का इंतखाब देने वाला बयान गैर जिम्मेदाराना रियासती पॉलिसी का मजहर है। भारत खित्ते में बॉलीवुड तर्ज पर मुस्तकिल कशीदगी का ख्वाहिशमंद है। शिमला मुआहदे से मुतालिक बयान सिंतास मुआहदे की मअतली के जवाब में दिया था। वज़ीर दिफा की वजाहत, बयान जाती और मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने एक बयान में कहा था कि शिमला मुआहदे पर वैसा ही अमल दरामद होगा जैसा सिंतास मुआहदे पर होगा। पाक भारत कशीदगी में मोदी सरकार की नाकाम पॉलिसियों से भारतीय साख को आलमी सतह पर शदीद नुकसान पहुंचा। मारूफ भारतीय तजियाकार सुशांत सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। तैयारों के गिरने पर झूठा प्रोपेगेंडा और मोदी की मुसलसल खामोशी को हुकूमत की साख पर सवालिया निशान करार दे दिया। गोल्डन टेम्पल पर भारतीय सिखों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार को 41 साल गुजर जाने के बावजूद सिखों के जख्म आज भी ताज़ा। भारतीय फौज ने गोल्डन टेम्पल का तकद्दुस पामाल किया। सन जर्नैल सिंह भंडरावाले अकाल तख्त में कत्ल किया। जनरल
शुभिक सिंह को गोल्डन टेम्पल में मार दिया। 13 साला सरबजीत सिंह को भी नहीं बख्शा। सिख तंजीमों के मुताबिक ऑपरेशन ब्लू स्टार में 5000 से ज्यादा सिखों का कत्लेआम किया गया। भारत में सिखों के खिलाफ मावराए अदालत कत्ल की तारीख 1984 में इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद दिल्ली समेत भारत भर में हजारों सिखों का कत्लेआम किया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट के मुताबिक 1984 से 1995 तक पंजाब में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हजारों सिखों की जबरी गुमशुदगियां और मावराए अदालत कत्ल किए गए। 2000 में मकबूजा कश्मीर में 35 सिखों को कत्ल करवा दिया गया। कराची के इलाके मलिर में फिर जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 1.5 रिकॉर्ड, गहराई 10 किलोमीटर थी। कराची में 1 जून से अब तक 32 जलजले के झटके रिकॉर्ड हो चुके हैं। कराची में ईद की छुट्टियों पर में समंदर का रुख करने वाले हो जाएं होशियार। कमिश्नर कराची ने आज से 13 जून तक समंदर में नहाने पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी समंदर में तुग़यानी और ऊंची लहरों के बायस लगाई गई है। कोयटा में हरनाई संजावी रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में कलदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। साबिक वफाकी वजीर और नून लीग के रहनुमा अब्बास खान आफरीदी दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गए। अब्बास आफरीदी कोहाट में अपने हुजरे में गैस लीकेज धमाके में जख्मी हो गए थे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस रोजी खान कायम मकाम चीफ जस्टिस की हैसियत से आज हलफ उठाएंगे। तकरीब गवर्नर हाउस कोयटा में दोपहर 2 बजे होगी। अलामिया जारी। वज़ीर आला सिंध ने ईद उल अज़हा के मौके पर कैदियों के लिए 120 दिन की खुसूसी मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। कत्ल, दहशतगर्दी, ज्यादती, अगवा और माली बदउनवानियों के कैदियों को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची से ईद मनाने के लिए जाने वाले अफराद हादसे का शिकार हो गए। हैदराबाद के करीब सक्खर एक्सप्रेस ट्रेन की छत से गिरकर एक मुसाफिर जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। दोनों मुसाफिरों का ताल्लुक खैरपुर से है। कराची के इलाके बल्दिया और सुखन में पुलिस से मुकाबले के बाद 4 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मलीर से स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ा गया। खमीसो गोट में टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले के बाद 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से मुनशियात और असलहा बरामद। खैरपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान सेशन जज समकान अहमद मुगल की गाड़ी पर हमला करने वाला मरकजी मुल्जिम हलाक। समकान अहमद मुगल संगीन नौयत के मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। मुल्जिम ने कुछ रोज कबल सेशन जज की गाड़ी पर हमला किया था, जिसमें एक एहलकार जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया था। पंजाब भर में टमाटर, प्याज, धनिया, पुदीना, लीमू, लहसुन, अदरक और मिर्च सस्ती हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सब्जियों के इजाफी ट्रक लाहौर पहुंचा दिए गए। इजरायली फौज की गजा में पनाह गजीन कैंप्स और अल अहली अस्पताल पर बमबारी से 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। हमास ने गजा में जंगबंदी के लिए नए मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। हमास रहनुमा खलील हया ने कहा कि अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ की तजावीज़ रद्द नहीं की थी, बल्कि कुछ तब्दीलियों का मुतालबा किया था। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर ने गजा पट्टी में इसराइली फौज की कार्रवाइयों को खौफनाक, बेनतीजा और नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। सर कीयर स्टारमर ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि इसराइल की कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी इक़दार के खिलाफ हैं। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी किए? ट्रंप इंतजामिया ने आलमी फौजदारी अदालत की 4 खातून जजेस पर पाबंदी आयद कर दी। अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों के मुबैना जंगी जराइम का मुकदमा खोलने का फैसला भी जजेस पर पाबंदियों का बाइस बना। रूस के यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर मिसाइल और ड्रोन हमले, 4 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। धमाकों की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। इमारतों में आग लग गई।
दुबई में शदीद गर्म मौसम ने सयाहों की तादाद कम कर दी। साहिलों और शॉपिंग मॉल्स की रौनकें मांद पड़ गईं। शहरी घरों में रहने पर मजबूर हो गए। दुबई का मशहूर ग्लोबल विलेज भी मौसम गर्मा के लिए बंद कर दिया गया। वक्त कम और मुकाबला सख्त। ईद में एक दिन रह गया। शहरी मुनासिब कीमत में अपनी पसंद का जानवर लेने मवेशी मंडियों में पहुंच गए। खरीदारों को देखकर व्यापारियों के मुंह में पानी आ गया। जानवरों की कीमतें बढ़ा दी। पेशावर में कुर्बानी के जानवरों के नाज़ो नखरे उठाने के साथ हार सिंगार के जतन, खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए घुंघरू, रंग बिरंगी मालाएं, झूमर और दीगर आराइशी सामान का इस्तेमाल। कराची और लाहौर में ईद उल अजहा के लिए कसाईयों ने आस्तीनें चढ़ा ली। बुकिंग बंद कर दी। छोटा जानवर ज़िबह करने का रेट 10,000 और बड़े जानवर का रेट 40,000 रुपए तक मुकर्रर कर दिया। मौसमी कसाई भी मुतहर्रिक हो गए। कराची में कुर्बानी से कबल जानवरों की जमकर धुलाई। लियाकताबाद में जगह जगह काउ वॉश स्टेशन खुल गए। मुल्तान की शदीद गर्मी से बचने के लिए बकरों को ट्यूबवेल में नहलाया जाने लगा।